हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ प्रदीप राजपूत। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स। क्वेश्चन है यूज़ यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ। यहाँ हमें एचसीएफ फाइंड करना है यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा के द्वारा। यहाँ जो एल्गोरिथम लिखा हुआ है वहाँ उसका मतलब लेमा ही है एक तरह से। तो यहाँ यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम लिखा है लेमा की जगह। तो सबसे पहला पार्ट दिया गया है 135 एंड 225। हमें 135 एंड 225 का एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले हम देखें कि इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो सबसे बड़ा नंबर जो है वो 225 है। ध्यान रहे जो एचसीएफ निकालना है वो हमें यूक्लिड से डिवीज़न एल्गोरिथम के द्वारा निकालना है। तो ये जो बड़ा नंबर है 225, इसको हम ए मान लेंगे। ए यानी डिविडेंड 225, और ये छोटा नंबर है उसको बी मान लेंगे। बी यानी यहाँ डिवाइज़र है। अब बाय यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम। तो देखो सबसे पहले हम क्या करें, यहाँ हम 225 को, ये डिविडेंड है 225 को 135 यानी डिवाइज़र से डिवाइड करते हैं। तो कितनी बार जाएगा, 1 बार यानी 1 टाइम 135, रिमाइंडर आया 0। अब हम इसको यूक्लिड से डिवीज़न लेमा की फॉर्म में लिखें, यानी ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर जहाँ पर रिमाइंडर या तो 0 के इक्वल होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन बी यानी डिवाइजर से छोटा होगा। तो अब हम यहाँ पर डिविडेंड रखते हैं। डिविडेंड क्या है, 225 है, डिवाइज़र क्या है 125, और क्वोशिएंट 1 है, और रिमाइंडर 90 है। तो यहाँ पर जो रिमाइंडर आया है वो 90 आया है। तो रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पर रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता तब तक एचसीएफ नहीं निकलेगा। क्योंकि जो लास्ट स्टेप होता है जहाँ पर रिमाइंडर 0 आता है एचसीएफ वहाँ होता है। तो आगे अब हम सॉल्व करेंगे। तो जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो वहाँ हम ए इजिकल टू क्या ले लेंगे 125 जो डिवाइज़र है, और बी इजिकल टू जो रिमाइंडर है 90 है। अब हम फिर से डिवाइड करेंगे तो 90 से डिवाइड कर किया जाएगा 125 को। सॉरी ये 135 है, चीज़ ध्यान रहिए 135 है। तो यहाँ भी 135 आएगा। तो 90 बन जाए 90, ये आएगा 45। तो 45 रिमाइंडर है। यहाँ हम लिखेंगे 135 इजिकल टू डिवाइज़र क्या है 90, और क्वोशिएंट 1, और प्लस रिमाइंडर जो है वो है 45। यहाँ भी रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 है, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 है, यानी हमें आगे और सॉल्व करना पड़ेगा जहाँ पर हम ए यानी डिविडेंड इजिकल टू क्या लेंगे 90, और डिवाइज़र इजिकल टू 45 जो कि ऊपर वाले स्टेप का रिमाइंडर है। हम आगे सॉल्व करेंगे तो 45 और 90 के डिवाइड 45 से करेंगे 2 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर 0 आ गया, यानी ये 90 यानी डिविडेंड इजिकल टू 45 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस रिमाइंडर जो है 0 आया। यहाँ रिमाइंडर क्या आ गया 0, यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया। अब जब रिमाइंडर 0 आ जाता है, जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आए उस स्टेप का जो डिवाइज़र होता है वही एचसीएफ होता है। तो ये यहाँ पर क्या है डिवाइज़र है, जहाँ पर रिमाइंडर 0 आए जिस स्टेप में, वहाँ का जो डिवाइज़र होता है वो एचसीएफ कहलाता है। तो जो एचसीएफ निकलेगा इन दोनों नंबरों का 135 और 225 का जो एचसीएफ है वो क्या होगा 45 हो जाएगा। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड में दिया गया 196 एंड 38,220, इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ निकालना है हमें।
तो यहाँ पर जो बड़ा नंबर है उसको हम ए मानेंगे जैसे वहाँ पर माना था। तो 38220 ये डिविडेंड हो गया, डिवाइज़र क्या हो गया 196, ये डिवाइज़र हो गया। अब हम क्या करें, बाय यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम क्या होता है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इसको तो आपको याद रख के ही चलना है क्योंकि आगे और भी क्वेश्चंस आएंगे उनमें भी यूज़ होगा ये। वेयर आर लेस देन डिवाइज़र मीन्स बी एंड ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो मीन्स जीरो से बड़ा या बराबर होगा और डिवाइज़र से छोटा होगा। आगे अब हम देखते हैं, देखो जो बड़ा नंबर होता है वो छोटे वाले से डिवाइड करते हैं हम। तो 38220 डिवाइड बाय 196, हम इसको 196 से डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले 1 टाइम्स जाएगा, ये 196 डिवाइड कर रहे हैं हम इसका तो 1862, ये माइनस करोगे आप, ये आएगा। आगे हम सॉल्व करेंगे, ये 9 टाइम्स जाएगा, 1764 डिवाइड करना वैसे आपको आता होगा, ये आएगा 98, ये डिजिट नीचे आएगा तो ये 0, अब ये जाएगा 5 टाइम्स तो ये 980, यानी यहाँ रिमाइंडर, यानी ये जो है पहले स्टेप में ही रिमाइंडर 0 आ गया। यानी ए इज इक्वल टू क्या है, डिविडेंड इज इक्वल टू क्या है 38220, बी डिवाइज़र क्या है 196, क्वोशिएंट 195 और जो रिमाइंडर है वो 0 है, यानी रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया। यहाँ पहले ही स्टेप में रिमाइंडर 0 आ गया, पहले ही स्टेप में रिमाइंडर 0 आ गया, यानी इसका जो डिवाइज़र होगा, मैंने बताया था कि जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आ जाए उस स्टेप का जो डिवाइज़र होता है वही HCF होता है। तो HCF 196 और 38220 का 196 होगा, ये इसका HCF है। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, इसका थर्ड पार्ट है 867 एंड 255, इन दोनों नंबर्स का हमें HCF निकालना है। इनका HCF निकालने के लिए हम ये जो बड़ा नंबर है इसको E मान लेंगे और जो छोटा नंबर है उसको B मान लेंगे। अब बाय यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम क्या होती है, ये ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर लेस देन बी मीन्स डिवाइज़र और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसे आपको ध्यान रखना है। अब जो बड़ा नंबर है 867 उसको हमें डिवाइड करना है छोटे नंबर से, तो ये 3 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर आएगा 102, यानी रिमाइंडर 0 नहीं आया। हम पहले इस स्टेप को लिखते हैं 867 इज इक्वल टू डिवाइज़र क्या है 255 मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर जो है वो 102 है, यानी रिमाइंडर जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, यानी हम आगे सॉल्व करना पड़ेगा हमें। तो हम जो ये वाला डिवाइज़र है इसको अब हम डिविडेंड मान लेते हैं, ले लेते हैं ए, और बी इज इक्वल टू डिवाइज़र हो जाएगा 102 जो ये रिमाइंडर है। अब हम 255 का डिवाइड करेंगे 102 से, ये 2 टाइम्स जाएगा तो 204, रिमाइंडर आया 51। तो यहाँ पर जो ए है वो क्या है 255 है और बी जो है वो 102 है, क्वोशिएंट 2 आया है और रिमाइंडर 51 है। यहाँ पर भी रिमाइंडर जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, यानी हमें आगे और चलना है। अब 102 का डिवाइड करेंगे, यानी ए इज इक्वल टू क्या हो गया 102 और बी इज इक्वल टू क्या हो गया 51। अब 102 को डिवाइड करेंगे 51 से तो 2 आएगा, 2 टाइम्स आएगा, रिमाइंडर 0, यानी ए इज इक्वल टू क्या था 102, बी इज इक्वल टू क्या था 51, क्यू इज इक्वल टू क्या आया है, ये जो क्वोशिएंट है 2, क्यू इज इक्वल टू 2 प्लस रिमाइंडर 0। अब यहाँ पर जो है वो रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया, यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया, यानी ये जो स्टेप है फाइनल स्टेप आया है जहाँ पर रिमाइंडर 0 आया है उसका जो डिवाइज़र है वही इसका HCF कहलाएगा।
यानी इन दोनों नंबर का जो HCF है 867 और 255 का HCF जो है वो कितना है 51। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।